दोस्तों, क्या होता है गैंगस्टर एक्ट, जिसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को हुई है सज़ा। इस नियम को हम इस वीडियो में जानेंगे। गैंगस्टर एक्ट में अंसारी भाइयों को जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गैंगस्टर एक्ट होता क्या है? पुलिस किस तरह से किसी को गैंगस्टर घोषित कर सकती है? एक्ट के तहत किस तरह से कार्रवाई होती है? गैंगस्टर एक्ट के नियम क्या है? इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 10 साल की सजा के साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं उनके भाई अफजाल पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय हो गई है और वह गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद है। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट से 15 अप्रैल को यह फैसला होना था, लेकिन उस दिन सज़ा का ऐलान नहीं हो पाया था। साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब करीब 16 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और एक कोयला व्यापारी के अपहरण केस के बाद दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। दोस्तों, क्या होता है गैंगस्टर? दोस्तों, व्हाट इज गैंगस्टर? भारत में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू किया था। गैंगस्टर अधिनियम 1986 के मुताबिक एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अनुचित लाभ अर्जित करता है या इस मकसद से एक्ट में उल्लिखित अपराध करता है तो वह गैंगस्टर कहा जाता है, चाहे वह किसी भी तरह का अपराध हो। सीधे कहें तो गैंगस्टर एक अपराधी है जो एक गिरोह का सदस्य है। ज़्यादातर गिरोह संगठित अपराध का हिस्सा माना जाते हैं। गैंगस्टर शब्द भीड़ या प्रत्यय स्तर से लिया गया है। इसके गैंग एक व्यक्ति अपराधी की तुलना में बहुत बड़े और अधिक जटिल अपराध करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में गैंगस्टर सक्रिय हैं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आखिर पुलिस कैसे करती है किसी को गैंगस्टर घोषित। क्या इतना आसान है किसी को गैंगस्टर घोषित करना? जानकार बताते हैं कि हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना आदि जैसे संगीन अपराध में शामिल एक या एक से अधिक व्यक्ति जो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं, जिनका जीविका कमाने का साधन ही अपराध हो या वे अपराध करके संपत्ति अर्जित करते हैं और वे संपत्ति अर्जित करने के मकसद से ही अपराध करते हों, तो वे गैंगस्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए एक या एक से अधिक मुकदमे हो सकते हैं। ऐसा अपराधी जो गैंग के रूप में काम करता है और अपने साथी बदल बदल कर अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, ऐसे व्यक्ति को गैंगस्टर के तौर पर नामित करने के लिए संबंधित थाने का प्रभारी यानी SHO एक चार्ट बनाता है, जिसे गैंग चार्ट कहते हैं। जानकारों के अनुसार उस गैंग चार्ट में उस व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अपराध कारित करता है उसके नाम और अपराध के विवरण दर्ज किए जाते हैं। उसमें गिरोह को संचालित करने वाले अपराधी को गैंग लीडर के तौर पर दर्शाया जाता है। इसमें सबसे अहम बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि उन मामलों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगा होना जरूरी है जिसे न्यायालय में दाखिल किया गया हो। SHO इस चार्ट को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह चार्ट CO SP के पास होते हुए जिले के DM तक पहुँचता है। DM उस गैंग का चार्ट का अध्ययन और निरीक्षण करता है और अगर उन्हें लगता है कि आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आ रहा है तो वे गैंग चार्ट को मंजूरी दे देते हैं। इस तरह से आरोपी को गैंगस्टर घोषित किया जाता है। दोस्तों, यकीन करता हूँ आपको गैंगस्टर क्या होता है और इसे घोषित कैसे किया जाता है इसकी जानकारी आपको पता चल गया होगा। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं किस तरीके से साल 2015 में मजबूत हुआ था गैंगस्टर एक्ट। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया था। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन अध्यादेश 2015 को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने मंजूरी दी थी। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट का दायरा बढ़ गया था। गैंगस्टर एक्ट में दोषी अपराधी को न्यूनतम 2 साल और अधिकतम 10 साल तक सजा दिए जाने का प्रावधान है। इससे पहले गैंगस्टर एक्ट में केवल 15 तरह के अपराध शामिल थे, लेकिन बाद में इसके तहत आने वाले अपराधों की संख्या में इजाफा किया गया। उन अपराधों में साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 के अधीन दंडनीय अपराध, गोवध निवारण अधिनियम 1955, पशुओं की प्रतिकूलता का निवारण अधिनियम 1960 में उपबंधों के उल्लंघन में मवेशियों को अवैध परिवहन अथवा तस्करी के कार्यों में संलिप्तता शामिल किए गए। साथ ही वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बाल श्रम,
यौन शोषण, अंगों की तस्करी, भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1966 के अधीन दंडनीय अपराध, जाली भारतीय नोट का मुद्रण, परिवहन एवं परिचालन करना, नकली दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण में शामिल होना, आयुध अधिनियम 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध या गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय एवं परिवहन में शामिल होना, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन में आर्थिक लाभ के लिए वध करना, उत्पादों की तस्करी करना, आमोद एवं पटकर अधिनियम 1959 के अधीन दंडनीय अपराध, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था एवं जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध भी गैंगस्टर एक्ट के दायरे में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, गैंगस्टर एक्ट के नए प्रावधान जो 2021 में यूपी गैंगस्टर नियमावली में शामिल किए गए, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें संपत्ति जब्त को लेकर भी शामिल किया गया है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है, उस फैसला के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पिछले साल 27 अप्रैल 2022 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ पहली बार मुकदमा दर्ज होता है और वह अपराध में शामिल पाया जाता है तो भी उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। भले ही एक्ट की धारा 2B में उल्लिखित किसी भी असामाजिक गतिविधि के लिए केवल एक अपराध, FIR या आरोप पत्र दाखिल किया गया हो। जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी जिसमें कहा गया था कि किसी गैंग द्वारा किया गया एक अपराध भी गैंग के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट लागू करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आप तक साझा किया हूँ वो जानकारी कितनी बेहतरीन है और कितनी अच्छी है, इस चीज़ को आप जान सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको मैं एक और बेहतरीन चीज़ बताता हूँ कि इस धारा के तहत किस तरीके से कार्रवाई होती है गैंगस्टर की संपत्ति पर। दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 83, CRPC सेक्शन 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की करने का प्रावधान करती है। CRPC की धारा 83 के मुताबिक धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए गए उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। लेकिन अगर उद्घोषणा जारी करते हुए समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, ऐसा आदेश उसके ज़िले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस ज़िले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके ज़िले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित कर दिया जाए। अगर वह जायदाद जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो तो इस धारा के अधीन कुर्की अभिग्रहण द्वारा की जाएगी अथवा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी अथवा उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी भी को भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी अथवा इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी जैसा न्यायालय ठीक समझेगा। अगर वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया स्थावर है या इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है और अन्य सब दशाओं में कब्जा लेकर की जाएगी अथवा रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। अगर वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन या विनस्वर प्रकृति की है, लाइफ और पेरिसेबल नेचर की है, तो यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे। इसी धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन नियुक्ति रिसीवर के होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्क की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया गैंगस्टर एक्ट क्या होता है, गैंगस्टर किसे कहते हैं और एक गैंगस्टर कैसे घोषित किया जाता है। दोस्तों, यकीन करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। चैनल पर नए इस तरीके की जानकारी आपको पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।